यह अमीर आदमी एक छोटे भिखारी लड़के को खाना खिलाता है और कहता है, मेरा नाम के है, जब भी भूख लगे इस होटल में आकर खाना खा लेना। पर उसे क्या पता था, यही छोटा लड़का एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। लेकिन एक दिन अचानक के घर पुलिस आ धमकती है। पुलिस कहती है, आपके होटल में गैर कानूनी काम हो रहा है। पूछताछ के बाद के को पता चलता है कि ये सब उसके अपने भाई की चाल थी। फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया। उसने अपनी ही कमियों को कसूरवार ठहराया और पूरा दोष खुद के सिर ले लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था जिस साए में वो अपने भाई का साथ दे रहा है, उसी ओट में उसका भाई उसे धोखा दे रहा था। 10 साल जेल में बीत गए। जब वो बाहर निकला, सामने चमचमाती गाड़ियों की लाइन थी। लोगों ने उसे देखकर खुशामद शुरू कर दी। के ने सोचा उसका भाई उसे लेने आया है, लेकिन कुछ देर बाद सच्चाई खुली। ये लोग किसी और बड़े आदमी के लिए थे। पल भर में वही लोग जो हंस रहे थे मुंह फेर कर निकल गए। के बस सोच में पड़ गया। ऐसा ही है आज का जमाना। अब उसका एक ही मकसद था, अपने पुराने साथी को ढूंढना और अपनी मेहनत का हक वापस लेना। वो उसी होटल के बाहर पहुंचा। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी। उससे उसका वही पुराना भाई उतरा जिसने उसे धोखा दिया था। दोनों ने औपचारिक गले लगाया, कुछ हल्की बातें हुई और फिर ऑफिस पहुंचे। के ने सीधी बात रखी, मेरे शेयर के पैसे का क्या हुआ? भाई मुस्कुराया, भाई तेरे लिए ही तो मैंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन दांव पलट गया, सब डूब गया। के कुछ पल चुप रहा, फिर शांत लहजे में बोला, कोई बात नहीं, बस अब मुझे एक रहने की जगह और काम चाहिए। भाई ने झूठी दरियादिली से कहा, पूरा होटल तेरे हवाले कर दूं? के ने मना कर दिया, अब मैं बस सादा जिंदगी जीना चाहता हूँ। उसे क्या पता था, वही छोटा भिखारी जिसे उसने सालों पहले खाना खिलाया था, अब दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। जब उसे के की रिहाई की खबर मिली, उसने अपने आदमी को भेजा कि किसी भी तरह के की मदद की जाए। उधर के ने जूते पॉलिश करने का छोटा सा काम शुरू कर लिया था। तभी कुछ पुराने चेले आकर उसका मजाक उड़ाने लगे, वाह भाई, जो कभी शहंशाह था आज हमारे जूते साफ कर रहा है। इतना सुनते ही तीसरा भाई वहां पहुंचा। उसने के को देखा, हक्का बक्का रह गया। उस लड़के को जिसने के का अपमान किया था, उसने तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया। के ने उसे रोक लिया, छोड़ो, अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं। लेकिन किस्मत फिर खेल दिखाती है।